जय हिंद दोस्तों। जो लोग पेपर दे के आ रहे हैं दोस्त, आप लोग उससे बात किए होंगे तो निश्चित रूप से एक फेल और पास के सवाल निश्चित रूप से एक या दो सवाल निश्चित रूप से आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्त देखिए, इस सवाल का आंसर कैसे निकालेंगे और सवाल को एक या दो लाइन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्त पहले एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। ये परीक्षा में क्या बताया गया है, 42% लोग क्या है गणित में दोस्त यहाँ पर है। उसके बाद 52% लोग दोस्त क्या है अंग्रेजी में दोस्त क्या अनुत्तीर्ण हुए। फिर क्या है दोस्त, क्या है 17% लोग क्या है दोस्त, क्या है ये भी दोनों विषय में क्या अनुत्तीर्ण है। देखिए ऊपर सब अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है, लेकिन दोस्त आगे दे दिया कि यहाँ पर 46 क्या है, क्या अभ्यर्थी क्या उत्तीर्ण हुए हैं दोनों विषयों में। दोस्त यहाँ पर देखिए, ये पास दोस्त इधर बात कर रहा था, परसेंटेज की बात कर रहा था, यहाँ पर देखिए अंक की बात कर रहा है। तो दोस्त पहले हम जानना चाहते हैं कि ओवरऑल कितने परसेंट लोग विद्यार्थी पास हैं परसेंटेज में। ये तो क्या है, ये अंक में दिया है, परसेंटेज में पास लिखेंगे दोनों विषय में। यहाँ पर एक फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, दोनों क्या है विषयों में, या कर सकते हैं दोनों विषयों में लिख लीजिए दोस्त। यहाँ पर दोनों विषयों में पास, यही पास लिखेंगे। और दोस्त इसका फॉर्मूला क्या लिख लीजिए, 100 कर लीजिएगा दोस्त। यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, x प्लस वाई माइनस जेड। ये देखिए शॉर्टकट फॉर्मूला है दोस्त, इसको याद रखिए। दोनों विषयों में पास। अब किसके बाद, ये परसेंटेज में बात हो रही है, क्योंकि दोस्त अभी हम 46 में नहीं परसेंटेज की बात कर रहा है। दोस्त कितने परसेंट लोग दोनों विषयों में पास है। तो दोस्त कैसे सॉल्व करेंगे, दोस्त पहला जो मान दिया रहा है x का मान रहेगा, दूसरा y का मान रहेगा, तीसरा देखिए z। ये परसेंटेज में था, ये यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा ये। तो दोस्त यहाँ पर 100 माइनस क्या करेंगे, पहले दूसरे को जोड़ना है। तो जोड़िए, कितना आएगा दोस्त, आप यहाँ से जोड़िए 42 और दोस्त 52, आपको 94 मिल जाएगा, ये 94। दोस्त ब्रैकेट में माइनस क्या है, और दोस्त जेड का मान कितना था, दोनों विषयों क्या है 17 है, इसको घटाएंगे क्या आएगा, आपको 77 मिल जाएगा। 7700 में 77 घटाएंगे दोस्त 23%। दोस्त 23% क्या है, ये क्या है दोनों विषयों में पास है। लेकिन देखिए आगे चल के आगे पढ़िए, कह रहा है कि दोनों विषयों में 46 के अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, अर्थात कह सकते हैं जो 23% की जो वैल्यू है किसके बराबर होगी दोस्त, आप लोग कहेंगे दोस्त ये भी पास है दोनों विषयों में। आगे चल के कह रहा है कि ये अंक में दिया है, परसेंटेज में नहीं दिया है, अर्थात 23% की वैल्यू दोस्त क्या है 46 दिया है। तो बताइए 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप लोग कहेंगे सर इसमें तो डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा ये 23 दोस्त क्या होगा, 23 दूना 46 आएगा ये। यहाँ पर कह सकते हैं दो है। लेकिन दोस्त आपको क्या पूछ रहा है, दोस्त पूछ रहा है कि जब कुल विद्यार्थी, जानते हैं कि कुल विद्यार्थी कितने होंगे, 100% की बात करता तब उसमें से 100% की वैल्यू ही पूछ रहा है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड क्या है 100 का, अर्थात 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100 को दोनों साइड मल्टीप्लाई किए तो 200 आ गया ये। तो 200 अर्थात कह सकते हैं दोनों सब विद्यार्थियों की संख्या क्या थी यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए। दोस्त आइए एक बार कंसेप्ट को और समझ लेते हैं। जब भी दोस्त इस तरह के पूछे, देखिए हर जगह अनुत्तीर्ण दिया, तो दोस्त हम पूछ रहा है पास, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ओवरऑल दोस्त कितने लोग दोनों विषय में क्या है पास है, लेकिन परसेंटेज में। दोस्त हम परसेंटेज निकाल लिए हैं दोस्त, यहाँ पर इस फार्मूले से 100 माइनस क्या x प्लस वाई माइनस जेड से 23% लोग दोस्त क्या है दोनों विषयों में पास है। ये परसेंटेज की बात करा, लेकिन आगे चल के देखिए दोनों विषयों में 46 है, अर्थात जो 23% की जो वैल्यू है 46 के बराबर होगा, लेकिन ये परसेंटेज है दोस्त, ये अंक में है। दोस्त 1% की वैल्यू हो जाएगी, इसे डायरेक्ट कटाएंगे दोस्त क्या आएगा 2 आ जाएगा। 1% की वैल्यू हो जाएगी 2, लेकिन सवाल पूछ रहा है कुल विद्यार्थी 100% की वैल्यू, 100% यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या 2 गुणे 100 हो जाएगा, 200 आ जाएगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं। देखिए दोस्त ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा ये दोस्त। यहाँ पर देखिए 70% लोग दोस्त क्या है यहाँ पर पास हुए हैं, किसमें अंग्रेजी में। तो दोस्त आगे बढ़ेंगे, 80% लोग क्या है गणित में पास हैं, लेकिन आगे देखिए 10% लोग क्या है ये फेल हुए हैं दोनों विषयों में। दोस्त हम देखिए इसके पहले वाले सवाल में दोस्त क्या किए थे, सबको फेल फेल था दोस्त, यहाँ पर डायरेक्ट लगा लिए थे। लेकिन दोस्त यहाँ पर क्या शुरू में कह दिया कि इतने इतने लोग क्या है पहले पास है उसके बाद फेल है। तो दोस्त हम इसको ही बना सकते हैं कितना परसेंट लोग फेल हैं। दोस्त कैसे निकालेंगे फिर, 70% लोग अंग्रेजी में पास हुए, तो बताइए हम जानते हैं परसेंटेज की बात करता है तो 100% लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर 100 में से अगर क्या 70 घटाइए क्या आएगा, 30% लोग क्या होंगे दोस्त किसमें फेल होंगे, ये अंग्रेजी में हो जाएगा। और दोस्त क्या गणित में कितने हो जाएंगे, गणित में भी क्या करना होगा, ये कितना हो जाएगा आप बताइए। फिर 100 में कितना घटा लेंगे, 80 घटाएंगे, अर्थात कह सकते हैं 20% लोग
क्या हो गए, ये किसमें फेल हो गए, ये फेल हो गए क्या गणित में। अब दोस्त देखिए, अब सबको फेल फेल ला दीजिए। देखिए पिछले वाले सवाल की तरह, देखिए 30% लोग क्या है फेल हुए हैं अंग्रेजी में, फिर क्या है 20% लोग क्या है फेल किसमें हुए, गणित में, और दो फेल तो दिया ही गया है। तो दोस्त पास पहले देखिए आगे चल के दिया है पास, तो हम पास परसेंटेज निकाल लीजिए। तो पास कैसे, पास वही बताएगा दोनों विषय में। पास परसेंटेज कितना क्या लिखाया गया था, आपको लिखाया गया था 100 माइनस क्या लिखाया गया, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यही लिखाया गया था। दोस्त क्या हो जाएगा 100 माइनस, पहले दो मानों को जोड़ना है, लेकिन दोस्त फेल फेल वालों को जोड़ना है, क्योंकि हमने फेल नहीं था लेकिन हमने फेल बना लिया है। देखिए 30 और क्या था, अब हमारे पास कितना है 20, 30 20 50, 50 में से दोस्त क्या है 50, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिख 50 डायरेक्ट लिखते हैं, 50 आप लोग कर लीजिएगा ये, यहाँ पर क्योंकि इसको जोड़ा और यहाँ पर क्या है इसको जोड़ा 50, और दोस्त घटाएं कितना है, तो यहाँ पर 10, क्योंकि फेल दिया है इसमें घटा नहीं सकते हैं। अब तो इसको सॉल्व करें कितना आएगा, कर सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपको 50 आएगा। देखिए नहीं सॉरी, यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 40, अर्थात 60% आ जाएगा। 60% की वैल्यू कितनी दी गई दोस्त, आप लोग बताइए दोनों विषय में। दोस्त आपको दिया गया है दोस्त 144, यही दिया गया है। और दोस्त 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की क्या हो जाएगी 144 बटे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। आपको निकालना कितने में 100% की वैल्यू, तो दोस्त 100 का मल्टीप्लाई इस साइड और दोस्त 100 का मल्टीप्लाई इस साइड, और दोस्त सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा ये। अब दोस्त यहाँ से इसे कटा सकते हैं, एक जीरो कटा दीजिए। अब दोस्त क्या है, अब कटाइए यहाँ पर 6 से कटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 6 दूनी 12 मिल जाएगा ये। अब दोस्त क्या आ जाएगा, और 6 चौके 24 मिल जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 240 क्या है विद्यार्थियों की ओवरऑल क्या संख्या थी, तो ऑप्शन नंबर क्या है सी। तो दोस्त एक बार मुझे यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पिछले बार में सवालों में समझा दिया है। तो दोस्त आपको बस ये नोट डाउन करना है, या सबको फेल बना दीजिए या सबको पास बना दीजिए। दोस्त हमने क्या है सबको, देखिए यहाँ पर दो दो पास था ये दोस्त, यहाँ पर क्या ये यहाँ पे एक फेल था, तो इसको भी फेल बना के हमने पास निकाल लिया। तो दोस्त यहाँ पर कितने परसेंट लोग पास हो गए, यहाँ पर 60%। 60% की वैल्यू दोस्त पहले से दी गई 144, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 144 बटे 60, आपको निकालना 100%, दोनों 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। दोस्त आपको क्या करना होगा, ये पहले यहाँ लिख दीजिएगा राधा, राधा लिख लेते हैं दोस्त। इसके बाद क्या है यहाँ पर लिख देते हैं मीरा, मीरा लिख देते हैं। और दोस्त इसका जो आय है यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, आय आय का जो रेशियो दिया गया है यहाँ पर लिख दीजिएगा ये 3 संबंधी 2, ये तो उसकी आय का है। अब दोस्त खर्च का लिखेंगे तो इसके नीचे यहाँ लिख दीजिए खर्च, सब इसके नीचे लिखेंगे खर्च लिखेंगे। तो दोस्त ऐसे कर लीजिएगा, इसका खर्च कितना है आप लिखेंगे 5 संबंधी दोस्त क्या है यहाँ पर 3 लिख लेंगे। अब इसका बचत, अब बचत क्या है दोस्त, यहाँ पर दोनों सब बचत कितना करते हैं, बचत करा प्रत्येक का, तो दोस्त यहाँ पर 100 है, और दोस्त यहाँ पर कर सकते हैं 1000 है, सॉरी 1000 दोस्त, यहाँ रेशियो 1000 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्त देखिए आपको क्या करना है, तिरछे पे गुणा करना है। तो क्या करना है, यहाँ पर जो है इसको तिरछे गुणा करेंगे क्या आएगा, आप लोग जो बड़ी वैल्यू पर लिखेंगे, देखिए 5 दूनी 10 होगा ये 10, और क्या होगा ये 3 त्रिका 9, इसको घटाइए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए घटा लिए। कैसे निकाला दोस्त, हमने कहा इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, तो दोस्त क्या हो जाएगा, पहले जो बड़ी बड़ी उसको लिखेंगे 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9। और दोस्त जैसे यहाँ पर किए इसके बाद इसको भी करिएगा, जैसे यहाँ पर इसको करेंगे क्या आएगा। अब दोस्त यहाँ पर क्या मिल जाएगा, जो बड़ी वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5000, दोस्त यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5000 होगा ये। अब फिर क्या इसको इधर गुणा करेंगे क्या आएगा 3000 आएगा, तो दोस्त कर सकते हैं यहाँ पर 3000। तो दोस्त घटाएंगे, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2000, घटाएंगे यही आएगा 2000। लेकिन दोस्त ये तो क्या हुआ, कर सकते हैं इसका रेशियो, लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है मीरा की आय, तो मीरा की आय के लिए क्या था, ये मीरा के लिए इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मीरा के लिए ये वैल्यू, यही मीरा है, मीरा की आय में जो देखेंगे। और दोस्त यहाँ पर अगर पूछता है इसका राधा की, तो राधा वाली, तो दोस्त 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, दोनों साइड यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी साइड करेंगे तो 4000 आ जाएगा ये। तो कर सकते हैं उसकी जो मासिक जो आय है दोस्त 4000 है, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। दोस्त अगर पूछता है किसका है राधा की, तो राधा की क्या निकालते हैं, तो अगर राधा की पूछता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, तो दोस्त एक की वैल्यू 2000, तो राधा के लिए क्या करना है, राधा की आय देखेंगे कितनी 3 है, तो 3 की वैल्यू क्या निकालते हैं, तो क्या 3 के मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या होता है 6000 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाता है कौन सा
ये मिल जाता है कि ये वाला जो भी ऑप्शन है बी है, तो दोस्त बी वाला मिल जाता है। तो दोस्त आइए एक बार कंसेप्ट को और समझते हैं। जब इस तरह का सवाल दिया जाए, पहले राधा लिख लीजिएगा नाम और यहाँ मेरा लिख दीजिएगा ये। अब आय दिया तो आय लिख लेंगे, अनुपात में खर्च दिया खर्च का लिख लेंगे, और बचत दिया है बचत लिख लेंगे। अब दोस्त क्या करेंगे, तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तिरका 9, यहाँ 5 10, 10 में घटाएंगे 9 तो 1, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, और दोस्त इसको भी तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 5000 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 3000, अर्थात घटाएंगे क्या आएगा 2000। 1000, 1 की वैल्यू 2000 है। तो दोस्त पूछ रहा है मीरा की आय, तो दोस्त यहाँ पर मीरा की आय करने के लिए क्या करेंगे, तो मीरा के सामने आय देखेंगे, तो यहाँ 2 है तो 2 की वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए पूछता है राधा की, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू निकालेंगे, 6000 मिल जाएगा। आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। दोस्त आपको देखिए निश्चित रूप से ये तो आंसर आसानी से बता लेंगे। जब भी दोस्त क्या पूछे इस तरह का सवाल, अगर एलसीएम पूछे अर्थात लसागु पूछे, तो ऊपर का दोस्त क्या है निकालना होगा। एक दोस्त क्या है 4, और दोस्त क्या है 2 है। चलिए उल्टा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका निकालना होगा लसागु। और दोस्त नीचे जो है, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है 3, और दोस्त क्या है 9, और दोस्त क्या है 27 का निकालना होगा। ये आपको निकालना होगा मस। तो दोस्त ये तो बहुत आसान है, आप लोग जानते हैं। 1, 4 और 2 का लस क्या होता है 4 ही होता है। और मस मतलब ऐसी कौन संख्या जो सम से कट जाए, दो 3 ही संख्या है, 3 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। तो दोस्त ये बहुत आसान है, ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्त याद रखिए, ऊपर वाली संख्याओं क्या ले, जब लस पूछे तो लस लीजिए, उसका नीचे का तुरंत मस लीजिए। अगर दोस्त यही ऊपर का मस पूछता तो ऊपर का मस नीचे, नीचे का लस लेते। एक ही आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं जो बार बार आ रहे हैं। देखिए दोस्त इस तरह का सवाल देखने को मिल रहा है। दोस्त जब अंकित मूल्य की बात करें, दोस्त पहले आपको अंकित मूल्य लिख लीजिएगा। ये जो जो कहे दोस्त उसको आगे बात करते रहिए। अब दोस्त क्या अंकित मूल्य पे ही छूट दी जाती है। अंकित मूल्य देखिए हमने लिख लिया है। अंकित मूल्य पूरा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य देखिए आगे लिखा है, इस पर छूट देने पर, अर्थात कह सकते हैं क्या आएगा, छूट दिया जाए। इसका मतलब क्या उतना बेचेगा ये, क्योंकि छूट देने के बाद ही क्या आएगा विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य के बाद क्या होता है जानते हैं, अंकित मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब जानते हैं उसका क्रय मूल्य आएगा, जो करा है दोस्त क्रय मूल्य। इतना नोट डाउन करना हर एक सवालों में। कोई भी सवाल अंकित मूल्य की बात करे तो दोस्त 3 चीजें हमेशा लिखनी पड़ती है, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और दोस्त क्रय मूल्य। अब सवाल पे चलेंगे। अब दोस्त कह रहा है इस पर कह सकते हैं 20% छूट देता है। किस पे छूट देता है, अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य मानते हैं दोस्त क्या है 100 है, और दोस्त इस पे 20% छूट दिया, अर्थात 80 रुपए में उसको बेचा, तो यहाँ 80 कर देंगे। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। अब दोस्त अगर ये खाली है तो इसके नीचे इसको भी एक क्या है यहाँ भी 80 कर सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगी। या दोस्त इसको कटा भी सकते हैं आप पे, अगर समय तो कटा लीजिए। यहाँ पे 2 देखिए सब 0 0 कटा सकते हैं, सब में जो कॉमन है कटा लीजिए। आपको क्या मिल जाएगा, इसे कटाएंगे 5 मिल जाएगा ये। और दोस्त यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये कटा दिए है तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 4। इसे कटाएंगे दोस्त क्या 2 कटा दिए ये है। ये तो मेरा क्या है देखिए, अंकित मूल्य 5 था, ये अंकित मूल्य 5 हो गया है, और छूट देने पर 4 आ गया है दोस्त। यहाँ पर क्रय मूल्य हमने कहा दोस्त जो विक्रय मूल्य था ये आगे खिसक जाएगा, बस यही करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। अब दोस्त कह रहा उसको, अब देखिए यहाँ पढ़िए, उसको 25% का लाभ हुआ। इसका मतलब लाभ हानि की गणना किससे करते हैं, तो दोस्त जानते हैं उसकी सीपी पे, और दोस्त सीपी और दोस्त क्या है एसपी पे करते हैं। सीपी मतलब उसके क्रय मूल्य पे, और दोस्त क्या है विक्रय मूल्य पे ही गणना करते हैं। इसका मतलब दोस्त जब इसका मतलब 25% को लाभ हो रहा है, तो दोस्त वस्तु का मूल्य कितना होगा 100 रहा होगा ये, तो दोस्त तभी क्या 100 क्या इसको 25 में बेचा होगा, तभी तो लाभ कितना है 125 में से अगर 100 घटाएंगे तो क्या आएगा 25% लाभ होगा। तो दोस्त वही कहा है 25% का लाभ, इतना कर लेंगे। और दो अब इसको कटा सकते हैं, या जिसे यहाँ पर देखिए ये खाली है तो इसके ये आगे से यहाँ पर 80 था आगे खिसक गया, तो 125 यहाँ पर है क्या आगे खिसक जाएगा, या एक कटा दीजिए। किसे कटेगा दोनों, यहाँ 5 कटाइए 25 25 होगा, 25 चौका 100 यही होगा। अब दोस्त यह 5 खिसकाएंगे दोस्त 125 कटा दीजिए, 5 ही खिसकाइए 5 आएगा। तो दोस्त इतना करना होगा ये। अब दोस्त यहाँ पर एक पाई खींच लीजिएगा ये, और दोस्त क्या कर लीजिए अंकों का सब मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 25 25 आएगा ये, या अनुपात मिल सकते हैं, या 5 चौक 20 आएगा। इतना करना पड़ेगा दोस्त, थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा इस तरह के सवालों में।
अब दोस्त आगे पढ़ेंगे, करा किसी वस्तु का क्रय मूल्य। अब दोस्त क्रय मूल्य अर्थात 16 की वैल्यू, देखिए सवाल में दिया गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 है, अर्थात कह सकते हैं 16 की जो वैल्यू है, ये 16 निकाले हैं, इसकी वैल्यू दोस्त क्या क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, दोनों बराबर करेंगे, ये तो तीर का निशान लगा देते हैं, यहाँ पर क्या होगा 432 होगा। तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू क्या होगी 400 क्या 32 बटे कितना करेंगे 16 करेंगे, इसको कटाएंगे कितना आएगा, कितना हो जाएगा ये, आप कटाइए यहाँ पर 16 दूना 32 हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा ये, अब क्या 16 सत्ते 1 से 12 ही आएगा, अर्थात एक की वैल्यू कितनी हो गई 27। लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है, देखिए अंकित मूल्य देखेंगे 25 की वैल्यू पूछ रहा है, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक की नहीं पूछ रहा है, 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर गुणा कर लेंगे, दोस्त सवाल का उत्तर क्या होगा 25 सत्ते 25 सत्ते क्या होगा 175 का 5 मिल जाएगा, हासिल लगा कितना हो जाएगा 25 और 25 गुना 50 और 2 मीन्स क्या 67 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला मिल जाएगा ये। तो दोस्त कह सकते हैं 25 की वैल्यू क्या होगी 675 आ गया। दोस्त आइए एक बार कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। जब भी दोस्त अंकित मूल्य की बात करें तो दोस्त पहले अंकित मूल्य लिखिएगा, उसके बाद करा देखिए इतना छूट देने पर इसका मतलब क्या, इसको बेचा गया तो विक्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य ऑटोमेटिक आएगा, तो जानते हैं बस यही 3 चीज रहती है किसमें, जब भी अंकित मूल्य में। अब दोस्त करा कि 20% छूट दिया, तो दोस्त इसका मतलब अंकित मूल्य 100 रहा होगा, ये उसको कितने में बेचा 80 में बेचा होगा, या इसको कटा लीजिएगा ये, तो दोस्त हमने कटा लिया, देखिए कटा सकते हैं, अनुपात में लिख रहे हैं तो कटा दिए, यहाँ पर किससे कटाए, हमने कटाया 20 से, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, और दोस्त ये वैल्यू खाली ये वैल्यू आगे खिसक गई है। अब दोस्त आगे बढ़ेंगे, अब कह रहा 25% का लाभ हुआ, इसका मतलब दोस्त क्रय मूल्य कितना रहा होगा, क्रय मूल्य 100 रुपए रहा होगा, तब दोस्त तभी तो यहाँ 125 में बेचा होगा, तभी तो 25% का लाभ बता रहा है। तो दोस्त इसको हमने देखिए इसे कटा दीजिए, कट रहा है तो दोस्त हमने यहाँ पर कटाएंगे 4 आएगा 5 आएगा, और दोस्त 5 यहाँ इसके आगे खिसक जाएगा। अब दोस्त सबका मल्टीप्लाई के लिए अंक 25 हो गया, 5 चौक 20 हो गया है, और क्रय मूल्य यहाँ पर क्या होगा 16 आ गया। तो दोस्त यहाँ पर मेरा क्रय मूल्य, आगे सवाल बढ़ेंगे, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 है, अर्थात जो 16 की वैल्यू है 432 के बराबर होगी, तो एक की वैल्यू 27 के बराबर होगी। सवाल में पूछ रहा है क्या है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य पूछा है तो क्या करेंगे, अर्थात अंकित मूल्य कितना है 25 है, तो 25 की वैल्यू 675 है। अगर दोस्त पूछता है विक्रय मूल्य, तो दोस्त हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, जो यहाँ पर 25 का मल्टीप्लाई किए हैं, गुणा किए हैं, तो दोस्त आपको किसमें मल्टीप्लाई करते, इसमें मल्टीप्लाई करते किसमें 20 का, तो उसका विक्रय मूल्य आ सकता था। सवाल में हो सकता है अगली बार विक्रय मूल्य पूछे, दोस्त वहां पर विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। तो दोस्त अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेपर के लिए ऑल दी बेस्ट, नए वीडियो मिलेंगे, ये बेहतरीन कंसेप्ट जो बार बार पेपर में आ रहे हैं। थैंक यू।